मुझे देख मेरा मामा। इन्हें अब इजाजत दें सर? हाँ, ये लोग जा सकते हैं। चलिए। बाबा मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे मेरे। What is this? क्या है ये? बाबा मेरी बात तो सुने बाबा मेरी बात सुने। किस चीज की कमी दी थी मैंने तुम्हें कि तुम ये घटिया हरकत करने पर मजबूर हो गई? अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कौन सी ख्वाहिश थी जो मैंने तुम्हारी पूरी नहीं की आज तक? बाबा प्लीज मेरा यकीन करें, ये सब मैंने नहीं किया। मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपकी कसम खाकर कहती हूँ बाबा, आपने कैसे मान लिया कि मैं आपके कमरे से जाकर नेकलेस चोरी करूंगी? सारा ये स्लिप तुम्हारे रूम से मिली है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और फिर भी तुम कहती हो तुमने नहीं किया ये। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम एहसन से मांग लेती। अरे ये सब कुछ इसने पैसों के लिए नहीं किया होगा, ये तुम्हें मेरी नजरों में गिराने के लिए ऐसी घटिया हरकतें कर रही है। पापा प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपकी बेटी आपके कमरे से जाके नेकलेस चोरी करूं। मुझे नहीं पता वो रसीद वहां पे कैसे आई, किसने रखी। ये इस औरत की चाल है बाबा, ये मेरे खिलाफ इसका नया प्लान है और आप भी इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। बाबा मैं आपकी बेटी आपके कमरे से जाकर नेकलेस चोरी करके बेचूंगी? दिस इज टू मच शाज़मा। मैं इतना घटिया इल्जाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस सर, अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा। आप सुनेंगे भी क्यों? इस औरत की एतबार की पट्टी जो बांध रखी है आपकी आंखों पर, अब जिस दिन ये उतरेगी ना पापा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। बहुत पछताएंगे आप। बस बस एहसन प्लीज जानिंदे, बच्ची है ना समझ है, गलती हो गई उससे, छोड़ते इस बात को प्लीज। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी। अरे तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। किसका फोन है? वली का फोन। क्यों करा ये तुम्हें फोन? मुझे नहीं पता बाबा। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसे बिगड़े हुए लड़कों के साथ राब्ता रखने की कोई जरूरत नहीं, फिर क्यों कर रहा फोन? एहसन सुने तो सही क्या कहता है, फोन उठा। थैंक यू सो मच सारा, तुम्हारे पैसे रूमी ने मुझे भेज दिए हैं। शाज़मा को बदनाम करने के चक्कर में तुम्हारी जितनी हेल्प मैंने करनी थी कर दी है। अब मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मुझे दुबई में जॉब मिली है और मेरी फ्लाइट अभी है। तुम दोनों ने इतनी बड़ी रकम देकर जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज। बाबा ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रही है। मैंने इसको कोई रकम नहीं दी। एहसन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बच्ची है वो, अपने दोस्तों की बातों में आके उसने नेकलेस बेच दिया। मुझे नेकलेस की कोई परवाह नहीं, बात मेरी बेटी की है। ऐसे 10 नेकलेस मैं अपनी बेटी पर वार सकता हूं, लेकिन मेरा ज़हन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरी बेटी मेरे कमरे से चोरी कर सकती है। मेरी तरबियत में कब और कहां कमी रह गई थी? इसने वली को उस काम का मुआवजा दिया है। वली और रूमी के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की साजिश की इसने। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इसकी गैदरिंग ठीक नहीं है। मुझे तो डर इस बात का है कि वली या रूमी जैसे लड़के के साथ इन्वॉल्व ना हो। आप प्लीज कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दे, वरना वली या रूमी जैसा कोई लड़का। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसे किसी आवारा लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकता। सारा की शादी मेरी मर्जी से और मेरी पसंद के लड़के से होगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं एहसन। मैं तो सोचती हूँ कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो सारा और वली की बातों में आकर मुझ पे शक करता, लेकिन आपने मुझ पर एतबार किया, इसके लिए थैंक यू सो मच एहसन। मगर मुझे बहुत अफसोस है शाज़मा,
मैं तुम्हें इस घर में वो मकाम नहीं दे सका जिसकी तुम मुस्तहिक थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ एहसन। मुझे बस आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, वली के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो 2 हफ्ते पहले ही यूनिवर्सिटी छोड़ चुका है और अब उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मुझे तो शक है कि वो ये शहर छोड़कर ही जा चुका है। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं। जब वो मुल्क के छोड़कर जा चुका है तो उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करके क्या करना? क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी और हमें रूमी से भी पूछताछ करनी चाहिए। सर, मुझे शक है कि वो भी इस प्लान में मुलव्वस है। सर, सच क्या है ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि मैं उन लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हो सकता है सारा को जानबूझकर इस सब में फंसाया जा रहा हो। जो होना था वो हो गया, अब क्या फायदा इन बातों का? क्यों एहसन? नहीं, मैं रोमी के हवाले से पहले ही बहुत तशवीश में हूँ। थैंक यू सो मच ज़हीन, अब आप जा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं एहसन? एक मामूली मुलाजिम के सामने इतनी पर्सनल डिस्कशन करने की क्या जरूरत है? इन छोटे लोगों का कोई एतबार नहीं। बाहर मुलाजमीन के साथ सारा के बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास करता होगा। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ज़हीन ऐसा लड़का नहीं है। उसे सारे मामले का इल्म बहुत पहले से है। कई बार उसने मुझे वार्न किया सारा के फ्रेंड के हवाले से, लेकिन मैंने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है। वली चले गए लेकिन रूमी यहाँ मौजूद है। अब मुझे कोई हतमी कदम उठाना पड़ेगा। आप रूमी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना सारा, शायद आप जानते नहीं है, सारा रूमी में इन्वॉल्व्ड है। सारा बहुत पसंद करती है रूमी को, और ये वही लड़का है जिसके बारे में सारा आपको बताना चाह रही थी। वो रूमी ही है एहसन। What? I don't believe this. एहसन, मैंने खुद सारा को बेला से फोन पे बातें करते हुए सुना है। वो उसे बता रही थी कि वो रूमी को पसंद करती है और उससे शादी का वादा कर चुकी है, और अगर आप राजी ना हुए ना तो आपकी मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज भी कर सकती। सवाल ही पैदा नहीं था। सारा कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ जज्बात में आकर उसने कह दिया होगा, लेकिन वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरा काम था आपको आने वाले तूफान से पहले आगाह करना। आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, ये अब आपकी मर्जी है। वैसे बेहतर होगा अगर आप सारा से इस बारे में डिस्कशन कर लें। वो खुद ही आपके सामने रूमी से अपनी मोहब्बत का इतराफ करेंगी। May I come in? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर एहसन ने देख लिया तो? देख लिया तो? कोई पाबंदी है बॉस की इतनी खूबसूरत बीवी से मिलने? बकवास बंद करो। जो बात करने आए हो जल्दी करो। तो मैं I love you कहने आया। शट अप वहाज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान ना करो। क्यों परेशान? हाँ, तुम्हारा इतना बड़ा प्लान कामयाब हो गया और तुम होके खुश भी नहीं। मुझे लगता है मैंने एहसन को रूमी से बदगुमान करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अच्छा होता वो रूमी के लिए मान ही जाते। मुझे तो बस सारा से जान छुड़वानी थी, उसकी शादी करवानी थी, चाहे वो किसी से भी होती। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया खुद। अब दूसरा रिश्ता आने में भी बहुत टाइम लगेगा। जल्दी भी आ सकता है अगर तुम चाहो तो। क्या मतलब? वो मैं तुम्हें सही वक्त आने पर समझाऊंगा। फिलहाल तो तुम कुछ ऐसा करो कि एहसन अपनी बेटी से बदगुमान हो जाए। एहसन के दिल में सारा के लिए इतनी बेएतबारी भर दो कि वो झटपट किसी के साथ भी उसका रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाए। किसी से, चाहे वो रूमी ही क्यों ना हो। फिर देखना तुम्हारा भी रास्ता साफ हो जाएगा। ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। नहीं, अब मुझे मोहतात रहना होगा। अगर मैं हर दूसरे दिन सारा के खिलाफ कोई नया जाल बिछाऊंगी तो एहसन को तो मुझ पर शक होने लगेगा। अरे नहीं होगा शक उसे। इस बार या तो आर होगा या तो पार। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये सारा बीबी कहाँ है? अभी वो अपने कमरे में गई हैं और वो सख्ती से ताकीद करके गई हैं कि मेरे कमरे में कोई ना आए।
रूम में तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाबा आप? शाज़मा तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ, मुझे सारा से अकेले में बात करनी है। अच्छा मैं चली जाती हूँ, लेकिन प्यार और तहम्मुल से बात कीजिएगा। सारा तुम्हारे कपड़े की तरह है, तुम्हारा वार्डरोब क्यों खाली है? ये सूटकेस तुम्हारा है? यहाँ क्या कर रहा है? जी मेरा ही है, लेकिन मैंने इसे यहाँ नहीं रखा। साबरा, सकीना, कहाँ हैं सब लोग? ये मेरा सूटकेस यहाँ किसने रखा और मेरा वार्डरोब कैसे खाली है? बस कर दो सारा, हम जानते हैं तुम्हारा प्लान। तुम अब मुलाजमीन को बुला के कोई नया तमाशा बनाओगी और कितना जलील करोगी अपने शरीफ बाप को। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब क्या है सारा? ये सब कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप। तुम घर से भागने की तैयारी कर रही थी ना रोमी के साथ? शट अप! बकवास बंद करो अपनी। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो, वरना साबरा को बुलवा के धक्के देके इस कमरे से निकाल दूंगी। ऐसन, आप देख रहे हैं ना, ये वही हुआ जिसका हम दोनों को डर था। क्या? किस बात का डर था बाबा को? बाबा बताएं। यही कि तुम रूमी के साथ इस घर से भागने की तैयारी कर रहे थे। शुक्र है हम टाइम पे आ गए, वरना अभी तक तो ये हमारा मुंह काला करवा चुकी हो। शट अप! मुंह बंद करो अपना घटिया औरत। हाउ डेयर यू! सारा, तुम्हारा शाज़मा पे हाथ उठाने की जुर्रत मत करना, वरना क्या? आपको जो करना है कर ले, जो सजा देनी है दे दे, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इस घर में या तो ये औरत रहेगी या मैं। ये तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तो फिर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ। आज के बाद मुझसे कोई राब्ता करने की या मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मर चुकी है आपकी सारा। सारा, सारा मेरी बात सुनो। सारा, सारा, आप शाज़मा की इन हरकतों का बदला कब तक ऐसे साहब से लेती रहेंगी? बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, उन्हें हमेशा आपके लिए मैंने फिक्रमंद देखा है। देखें, अगर आप इस तरह से घर छोड़कर जाएंगी ना, तो शाज़मा का प्लान कामयाब हो जाएगा। वो तो चाहती है कि आप खुद घर छोड़कर चली जाएं। वो घर अब मेरा नहीं रहा, मेरा कोई भी नहीं है अब वहाँ पे। बेला की जब से शादी हुई है तो वो भी दूर हो गई है, और बाबा तो उस औरत के ही होके रह गए हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ उस औरत की साजिशों से, और मैं खुद को बाबा की नजरों में रोज गिरता हुआ नहीं देख सकती। आप गलत कर रही हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचा रही हैं और एहसन साहब को भी परेशान कर रही हैं। आप घर चले मेरे साथ। नहीं, वो घर पे छोड़ चुकी है और तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जिद मत कीजिए सारा, सीधी तरह मेरे साथ घर चले, नहीं तो मैं यहीं पर हैंड ब्रेक खींच दूंगा। तुमने जो कहना था ना कह लिया। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे जानने का पूरा हक है। एहसन साहब ने आपको पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं आपको कहीं भी अकेले जाने नहीं दे सकता। बेशक आप ड्राइव करें, लेकिन मुझे साथ लेकर जाएं। इसलिए प्लीज मुझे बताएं कि आप कहाँ जाएंगे। एक दोस्त की तरफ। किस लिए? कुछ बात करनी है मुझे उससे। ओके, मैं भी आपके साथ आपके दोस्त के घर चलूंगा। वहां से वापसी पे मैं आपको हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा, और आई प्रॉमिस मैं एहसन साहब को भी कुछ नहीं बताऊंगा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.